T20 मैच इंडिया वर्सेस श्रीलंका। श्रीलंका ने मैच तो अपने नाम कर लिया, लेकिन वो कौन सा टाइम था जिस टाइम ये फैसला हो गया था कि श्रीलंका ये वाला मैच जीत जाएगी। टर्निंग पॉइंट इस मैच का क्या था, इस पर तबसरा करेंगे। इसके अलावा वो कौन से प्लेयर्स है जिन्होंने ये दिन अपने नाम कर लिया, पूरे दिन के अंदर जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंसेस दिखाई और अपनी टीम को जिसे कहते हैं ना मजबूती की सिचुएशन पे लेकर चलेगी, उस पे फैसला करेंगे। तो हेलो, दिस इज वलीद। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो शुरू करते सबसे पहले बात करते हैं टर्निंग पॉइंट की। इंडिया वर्सेस श्रीलंका का सेकेंड T20 का पोस्ट मैच एनालिसिस करें तो जहां इंडिया ने गलती की वो थी इंडिया की बॉलिंग। नो बॉल्स बहुत ज्यादा की, इसके अलावा अगर वो 12 एक्स्ट्रा रन निकाल दें तो 4 रन पीछे बचते थे, तो 4 रन से इंडिया जीत सकता था, कुछ भी हो सकता था। लेकिन दूसरी तरफ अगर श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका की भी बॉलिंग कोई अच्छी नहीं थी, लेकिन उनकी बल्लेबाजी बड़ी जबरदस्त। उनके कैप्टन ने दासुन शनाका ने बड़ी जबरदस्त किस्म की बल्लेबाजी की। एक और चीज, कुछ प्लेयर्स ने मेरा बड़ा दिल जीता इस मैच के अंदर, मैं उस पर भी बात करूंगा। अगर मैं बात करूं टर्निंग पॉइंट की, अगर हम पूरे मैच को गौर से देखें तो ये मैच कभी इंडिया की तरफ जा रहा था, कभी श्रीलंका की तरफ जा रहा था। सेकेंड इनिंग्स की बात करें तो टोटली श्रीलंका की तरफ जा रहा था। पावर प्ले के अंदर 4 आउट हो चुके हैं, उसके बाद 5 आउट हो चुके हुए थे। लेकिन उसके बाद जब अक्षर पटेल आते हैं इस मैच के अंदर, तो वो एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया कि इंडिया की तरफ मैच चला गया। अक्षर पटेल ने जो 14वें ओवर के अंदर हसारंगा को 3 छक्के मारे, उसके बाद सूर्य कुमार यादव सामने, सूर्य कुमार यादव ने छक्का मार दिया, तो वो टर्निंग पॉइंट था इंडिया के लिए। अगर इंडिया मैच जीतता तो वो वाला टर्निंग पॉइंट इंडिया के लिए आता। लेकिन हुआ कुछ यूं कि जिसको कहते हैं 16वें ओवर के अंदर 5वीं बॉल के ऊपर सूर्य कुमार यादव मधुशंका की गेंद के ऊपर आउट हो जाते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि वो जो विकेट थी, जिस सिचुएशन के ऊपर सूर्य कुमार यादव मधुशंका की बॉल के ऊपर आउट हुए, मेरी नजर में वो एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि 24 बॉलों के ऊपर 58 करना था उसके बाद। और सूर्य कुमार यादव का 4 ओवर खेलना बहुत जरूरी था, क्योंकि मुझे अभी भी वो मैच याद है, इंग्लैंड वर्सेस इंडिया का मैच था। सूर्य कुमार यादव अकेला खेल रहा था, सेंचुरी भी मारी थी। मोइन अली को इसको कहते हैं, उन्होंने बड़े छक्के मारे थे, विकेट तो गिर गई थी। लेकिन मैंने देखा है कि एंड टाइम पे आके जब चेस के दौरान सूर्य कुमार यादव का बल्ला बहुत तेज चलता है, और वो एक ऐसा प्लेयर था कि वो एक ओवर के अंदर 18-20 रन निकाल सकता था, जो कि इंडिया को जरूरत थी। उसके बाद देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ 18वें ओवर के अंदर ही शिवम मावी ने हिटिंग की है, 1 छक्का 2 चौके मारे, लेकिन उसके अलावा कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है इंडिया की तरफ से। लेकिन फिर भी इंडिया जिसको कहते हैं एंड तक लेके गया मैच। लेकिन सूर्य कुमार यादव की जो लंका के बॉलर मधुशंकर ने विकेट निकाली है, वो मेरी नजर में एक टर्निंग पॉइंट था इस मैच का, जब फैसला हो गया कि लंका ये वाला मैच जीत सकती है। अगर मैं बात करूं प्लेयर ऑफ द डेज की, तो भाई प्लेयर्स काफी सारे हैं, बड़ी जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दिखाई। सबसे पहले तो दासुन शनाका, क्या जबरदस्त किस्म का बंदा है। ये मैं समझता हूँ अंडररेटेड बंदा है, क्योंकि आप देखें, एक तो बॉलिंग भी कर लेता है, आखिरी ओवर किया 2 विकेट ले गया, 4 जिसको कहते हैं रन खा के। उसके अलावा बैटिंग बहुत जबरदस्त करते हैं, 6 छक्के मारे, 254 के स्ट्राइक में से बल्लेबाजी की है। इससे बढ़ के क्या चाहिए। और मैं पिछली 6 इनिंग्स का स्टैट्स देख रहा था अगेंस्ट इंडिया, बहुत जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस है। तो इंडिया के खिलाफ ये बड़े ज्यादा रन करते हैं, मैंने देखा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं प्लेयर्स की, तो अक्षर पटेल, नो डाउट यार, इस बंदे ने मेरा कल दिल जीता जिस किस्म की इसने बल्लेबाजी की है। क्योंकि डे बाय डे मैं देख रहा हूँ उसकी बॉलिंग नहीं, बैटिंग इंप्रूव हो रही है, और बैटिंग बहुत जबरदस्त हो रही है कि बाकी बल्लेबाजों को इसको कहता है ना प्रेशर में डाल रहा है। क्योंकि जब रविंद्र जडेजा टीम से बाहर हुए थे तो बड़ा क्रिटिसिज्म किया जा रहा था अक्षर पटेल पे कि ये रविंद्र जडेजा की जगह नहीं ले सकता, क्योंकि ये वो बॉलर तो अच्छा है लेकिन बल्लेबाज अच्छा नहीं है। जडेजा बहुत जबरदस्त किस्म का हिटर था, जडेजा कुछ भी कर सकता था। लेकिन अक्षर पटेल, मैं समझता हूं कि बार बार ये साबित कर रहा है कि वो प्लेयर भी अच्छा है, वो बड़ा कुछ कर सकता है। मुझे तो पर्सनली फीलिंग आ रही है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ऋषभ पंत जब आईपीएल नहीं खेलेंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अक्षर पटेल जिसको कहते हैं कैप्टनसी करने वाले, दिल्ली का कैप्टन बना दिया जाएगा। क्योंकि जिस किस्म की ये फॉर्म में चल रहे, कुछ भी कर सकते हैं। तो प्लेयर ऑफ द डे की अगर मैं बात करूं तो दासुन शनाका 40% मेरी तरफ से, इसको कहते हैं ना प्लेयर अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने वाले रहे हैं। अक्षर पटेल 30% रहे हैं, 70% ये हो गया। 20% जिसको कहते हैं कि ना कहते हैं असा लंका, जो कि लंका के थे, उन्होंने भी 194 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। इसके अलावा 10% आप सूर्य कुमार यादव को लगा ले, उन्होंने भी बड़ी जबरदस्त किस्म की बल्लेबाजी की। कोई बॉलर को मैं कोई परसेंटेज नहीं दे रहा, क्योंकि हर बॉलर ने बड़ी गंदी बॉलिंग की है, स्पेशली अर्शदीप सिंह। मैं समझता हूं कि अर्शदीप सिंह ने जो 9 बॉल्स किए, जो उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है, रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस दी है,
एक मैच के अंदर 5 नो बॉल करने वाला पहला बंदा बन गया। इससे बढ़ के क्या हो सकता है कि उनके नाम के साथ एक रिकॉर्ड लग चुका हुआ है, और एक ओवर के अंदर 3 लगातार नो बॉल करने वाला भी दुनिया का पहला बंदा बन चुका हुआ है। तो एक और रिकॉर्ड उनके नाम हो चुका हुआ है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू अर्शदीप सिंह। ऐसे जिसको कहते हैं ना, हम चाहेंगे कि दोबारा से वो रिदम में वापस आए, क्योंकि बुरा टाइम हर बॉलर पे आता है। आ रहे थे जिसको कहते हैं बीमार थे, बीमारी के बाद वापस आए टीम के अंदर। मैं समझता हूँ यंग लड़का है और कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। उसको जिसको कहते हैं ना गाइड करने वाला कोई बॉलर चाहिए, क्योंकि कोई सीनियर बॉलर मौजूद नहीं था और उससे लाइन पिक ही नहीं हुई। तो यहाँ पे एक एक्सपीरियंस बॉलर की कमी महसूस हुई है इंडिया को, जो दूसरे बॉलर्स को गाइड कर सकता है कि जब उनको मार्क पड़ रही थी कि भाई तुमने इस लाइन पे बॉल नहीं करनी, इस लाइन पे बॉल करनी है, इस लाइन पे बॉल करनी है। तो यहाँ पे इंडिया मार खा गया, लेकिन श्रीलंका ने बड़ी जबरदस्त किस्म की फाइट बैक की है। अपन की प्रिडिक्शन थी कि लंका जीतेगा, लंका जीत गया, लेकिन ये वाली भी मेरी प्रिडिक्शन याद रखा कि मैंने कहा हुआ है 2-1 से इंडिया ये सीरीज जीतेगा। तो मैं अभी भी अपनी प्रिडिक्शन पे कायम हूं कि अगला जो मैच है सैटरडे वाले दिन कल, वो इंडिया ही जीतेगा। लेट्स सी, देखते हो कैसा मैच होगा। मैच बड़ा जबरदस्त होगा, क्योंकि रिकॉर्ड रहा है इंडिया वर्सेस श्रीलंका के जो मैचेस होते हैं ना, ये बहुत जबरदस्त होते हैं और ये अन्नी पा देते हैं। अन्नी पाव प्रोग्राम होता है, वही होगा। तो लेट्स होप के देखते हैं क्या बनता है। अभी तक के लिए मैं कहूँ तो बड़ा जबरदस्त किस्म की सीरीज चल रही है, दोनों मैच बड़े एक्साइटेड हुए हैं। एक टाइम पे ऐसा लग रहा था जब वो 14वां और 15वें ओवर में इंडिया ने बल्लेबाजी की है ना, तकरीबन इन्होंने 6 छक्के मारे हैं 2 ओवर के अंदर, तो सिनेरियो सारा इंडिया की तरफ, मोमेंटम सारा इंडिया की तरफ चला गया था। लेकिन वहां से जो 16वें ओवर के अंदर सूर्य कुमार यादव आउट हुआ है, तो वहां से लंका जिसको कहते हैं ना बाजी ले गया था, और एंड पे अक्षर पटेल अकेला कुछ नहीं कर सकता था। उसको सूर्य कुमार यादव का साथ चाहिए था, जो कि शिवम आवी वो वाला साथ नहीं दे सकता था जो सूर्य कुमार यादव दे सकता था। तो इसी उम्मीद के साथ कि जिसको कहते हैं आज पाकिस्तान अपना टारगेट चेस कर जाए। इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।